नमस्ते दोस्तों। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर यानी समता सागर डायरीज पर। दोस्तों, जैसा कि मैं कुछ पुरानी यादें आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो बचपन में जो मैंने खाने खाए हैं उनसे जुड़े कोई किस्से हैं, कहानियाँ हैं, वो मैंने कहा था कि मैं शेयर करूँगी और फिर मैं फिर अपने में लग गई और भूल गई। लेकिन आज फिर से आ, एक बहुत अच्छा किस्सा शेयर करती हूँ आपसे, जो मुझे ज़िंदगी में उसके बाद कई बार याद आया, आता रहता है, मेरा पीछा नहीं छोड़ता है, हर वक्त मेरे साथ रहता है। बहुत सुंदर किस्सा है। दोस्तों, एक तो आज ईद के दिन मैं शूट कर रही हूँ, आप तक कब पहुँचेगा मुझे नहीं पता, मतलब मैं उसके बाद कब उसको थोड़ा आलसी हूँ ना, इसलिए। और आजकल लॉकडाउन के चक्कर में वैसे ही बहुत सारी चीज़ें हुई। तो दोस्तों, चक्कर ऐसा था कि बात है, मैं छठवीं या सातवीं में रही होंगी और भोपाल में एक जगह है प्रोफेसर्स कॉलोनी, और वहाँ पर एक स्कूल है, आज भी है, विद्या विहार स्कूल। मैं वहाँ की पढ़ी हुई हूँ। तो वहाँ मैं पढ़ती थी और वहाँ आसपास के जितने भी बच्चे थे, सरकारी स्कूल था तो रईसों के, तो जो बहुत रईस थे उनके बच्चे तो जाहिर सी बात है वहाँ नहीं पढ़ते थे। लेकिन हमारे पापा का हमेशा से मानना था कि नहीं, हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ाना चाहिए, और हिंदी को वो बहुत महत्व देते थे। और मतलब ऐसा नहीं था कि हम अंग्रेज़ी स्कूल में नहीं पढ़ सकते थे। उस समय ऐसे स्कूल भी थे जो बहुत कम पैसों में मतलब पढ़ाई हो सकती थी, लेकिन पापा के कुछ अपने उस समय में सिद्धांत थे और उनको वो बहुत गहराई से मानते थे। तो हम विद्या विहार स्कूल में पढ़ते थे। तो दोस्तों, वहाँ पे मेरी एक बहुत सारी सहेलियाँ थी, उनके किस्से मैं सुनाऊंगी। एक बहुत प्यारी सहेली थी वहाँ, चित्रामणि। उस पर मैंने बहुत सुंदर कहानी भी लिखी है, चित्रामणि की खिड़की से। उसके अलावा एक मेरी सहेली हुआ करती थी, सलमा। सलमा नाम था उसका, और वो वहीं पे श्यामला हिल्स में रहती थी। और तो सलमा थी और भी कुछ बच्चे थे। तो क्या होता था दोस्तों कि हम जब भी टिफ़िन वगैरह खाते थे तो साथ में खाते थे। और सलमा के यहाँ से कभी अगर कुछ ऐसा आता था, चूँकि हम बचपन में सिर्फ, मतलब मैं तो अभी भी वेजिटेरियन ही हूँ और अंडा भी छुप के ही खाते थे क्योंकि हमारी दादी वगैरह आ जाती थी तो बात होती थी कि नहीं भाई, बताना नहीं है कि घर में अंडा बनता है या कुछ ऐसे होता है। तो वो सलमा में कुछ ऐसी एक समझ थी कि जिस दिन वो कुछ कबाब या कुछ लेकर आती थी तो वो खुद ही अलग बैठ जाती थी। मतलब वो हमसे बोलती थी कि आज अलग खाएंगे। और फिर और भी जो बच्चे थे, तीन चार, जो मतलब जिनके नाम आरिफ थे या कुछ ऐसे नाम थे, वो उसके साथ शामिल हो जाते थे क्योंकि उसका एक्साइटमेंट होता था। या कुछ एक बच्चे ऐसे भी थे जो खाते थे तो वो उनमें जुड़ जाते थे, हम अलग बैठ जाते थे, अलग खाते थे। तो दोस्तों, सलमा जो थी मुझे बहुत पसंद थी। उसकी बहुत सुंदर बड़ी बड़ी सी आँखें थीं, और हम जब स्कर्ट और शर्ट पहन के जाते थे तो वो शलवार कमीज़ पहन कर आती थी, बहुत अच्छे से वो ऐसे फोल्ड करके दुपट्टा बांध के रखती थी। फिर कुछ उसने एक दिन आके बताया कि उसकी मम्मी का कान का जो पर्दा है वो फट गया। वो मुझे अभी तक बात याद है, उसका इस खाने वाले किस्से से कुछ लेना देना नहीं है। तो मैंने पूछा कैसे फट गया, तो वो बोली कि हमारे जो जीजा जी हैं वो आए हुए थे, तो वो जीजा जी ऐसे निशाना साध रहे थे, वो हेलीकॉप्टर बना के, तो वो हमारी अम्मी के कान में घुस गया और कान का पर्दा फट गया। अरे बाप रे! तो उससे मैंने ये तब सीखा था कि अरे, इस तरह के खेल नहीं खेलने हैं। और ये एक घटना थी जो पता नहीं क्यों अभी तक साथ में रह गई। तो दोस्तों, किस्सा ये है कि कुछ एक त्योहार हुआ, मुझे अब याद नहीं है कौन सी पूजा हुई थी हमारे घर में, या किसी त्योहार के बाद कुछ प्रसाद आया, तो वो हम लेके स्कूल पहुंच गए और हमने बांटना शुरू किया कि भैया प्रसाद ले लो, प्रसाद ले लो, प्रसाद ले लो। तो जब हमने सलमा को दिया तो सलमा बोली कि हम लोग प्रसाद नहीं खाते। प्रसाद नहीं खाते मतलब? मैंने कहा बाकी तो हम कुछ भी लाते हैं तो तुम खाती हो। बोले हाँ, लेकिन अगर तुम लोगों की पूजा का प्रसाद है तो हम लोग नहीं खाते हैं।
बहुत बुरा लगा दोस्तों, दिल में मतलब ये बात इतनी बुरी चुभी, आपको मैं बता नहीं सकती हूँ। सलमा से मैंने बात करनी बंद कर दी, मैं कहा बात ही नहीं करूँगी। लेकिन वही वो क्लास में वो आए और फिर मतलब मैं मुंह फेर लूँ, और उसको भी फिर थोड़ा सा लगा। अच्छा, एक आध बार मैं उसके घर भी गई थी पहले। उसका मतलब जो उसका घर था वो बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थी। घर में क्या काम होता था वो तो मुझे नहीं है याद, लेकिन अजीब सा अहाता था। उसमें कुछ खटिया पड़ी रहती थी, उस पर उसकी बीमार जो दादी हैं वो लेटी रहती थी, और मतलब बहुत ही अस्त व्यस्त था, बहुत सारे भाई बहनों वाला घर था। तो उसके बाद मैंने क्लास में बोलना शुरू किया कि हाँ इसको तो कुछ नहीं लगता, हमारा प्रसाद खाने को मना कर दिया ये वो। और सुनती रही, वो सुनती रही। फिर एक दिन उसने मुझसे बोला कि भाई मैंने तुम्हारा प्रसाद खाने से मना किया, तुम भी तो जब कबाब लेकर आते हैं तो तुम नहीं खाती हो। तो मैंने कहा कबाब तो मैं खाती ही नहीं हूँ, वो तुम्हारे घर के नहीं या कहीं के भी नहीं खाती, मैं कबाब खाती ही नहीं हूँ। लेकिन तुमने हमारा प्रसाद लेने से मना, तब मैं नहीं बोलती थी एक्चुअली, तब हम तो प्रसाद खाते ही नहीं है। ओह सॉरी, हम तो मतलब वो सब नॉनवेज खाते ही नहीं है, लेकिन तुमने ऐसे मना किया और हमारा मन बहुत दुखा, ये वो। दोस्तों एक दरार सी आ गई उसके और मेरे बीच में, बात ही नहीं होती थी ना। अब क्या हुआ कि ईद आई, ईद पे वो सेवैयाँ लेकर आई, उसके घर में बनी। अच्छा, हम लोगों के यहाँ जो सेवैयाँ बनती है वो थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी बनती हैं, मुझे नहीं पता उसके यहाँ बहुत वो बहुत पतला सा, बहुत पतला 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 लेकर आई। और उसने जो ऐसे एक एल्युमिनियम का डिब्बा था उसमें वो ऐसे बंद करके लाई थी, पॉलीथीन से बंधा हुआ था, फिर वो थैले के अंदर था। और उसने बाकी बच्चों को दिया, उन्होंने ले लिया। और उसने मुझसे कहा, तो मैंने कहा नहीं, तुम्हारे यहाँ का ईद त्योहार होता है तो जैसे तुमने हमारी पूजा का प्रसाद नहीं खाया था वैसे ही मैं तुम्हारी ईद का प्रसाद नहीं खाऊंगी। तो बोली मैं तो तुम्हारे पास इसलिए आई थी कि अम्मी ने कहा था कि आज ईद है, ईद के दिन तो सब मिल जाते हैं, तो समता से बोलना शायद वो भी मिल जाए। दोस्तों मैं नहीं मिली, मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं खाना और मुझे तुमसे मिलना भी नहीं है। मुझे नहीं पता दोस्तों कहाँ से मेरे अंदर वो ईगो था, वो चोट थी। मतलब बहुत अच्छी बात तो नहीं थी लेकिन वो था, क्या पता अब भी हो, है ना। लेकिन अब मैं कोशिश करती हूँ उससे परे रहने की। और तो फिर ये बात दोस्तों मैंने अपने पापा से शेयर की, पापा ने सुना। और पापा बोले गुड़िया हम तो सोचते थे कि तुम बहुत समझदार बच्ची हो, पर तुम तो नहीं हो। मैंने कहा क्यों पापा? पापा बोले ये क्या बात हुई कि तुम, वो तुम्हारे सामने अगर उसने प्रसाद के लिए मना कर भी दिया तो इतना बुरा मानने की क्या बात थी उसमें, उसको नहीं खाना होगा, ये उसका सोच था, वो वैसा सोच रही थी। तुमने सेम वैसे ही करके तुमने क्या किया, तुमने ईद पे वो इतने प्यार से तुमसे गले मिलने आई, उसके मन पे कितनी मतलब, और तुम खुद बता रही हो कि उसकी अम्मी ने कहा था, है ना, उसकी अम्मी ने मुझे असल में बुलाया भी था कि समता को लेके आना, मैं बात करूंगी। पहले बेटा, पहले क्या होता था कि मम्मियाँ जो है वो शामिल हो जाती थी बच्चों की लड़ाई में। तो पापा ने कहा और फिर पापा ने बहुत देर तक बहुत सारी बातें समझाई। फिर पापा मुझसे बोले कि हमारे जो दादाजी थे, बाबू चाचा बोलते थे उनको हम लोग, उनके एक मुस्लिम दोस्त थे। तो बाबू चाचा हमारे जो थे वो एक्टर थे और रामलीला वगैरह में काम करते थे, और भी जहाँ भी वो बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, वो पेंट बहुत अच्छा करते थे, वो बहुत अच्छे अच्छे देवी देवताओं की तस्वीरें बनाते थे, बहुत खूबसूरत तस्वीरें बनाते थे। तो बोले बाबू चाचा के एक बहुत अच्छे दोस्त थे, उनका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा, पापा ने क्या बताया था। तो बोले वो घर पर आते थे और बाबू चाचा से उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। बाबू चाचा मैं फिर से बता दूं, मतलब मेरे दादाजी, मेरे पापा के पापा। तो बोले कि वो आते थे और घंटों बैठते थे और चाय पी जाती थी। तो तुम
चाची को तो जानती हो, चाची है नहीं, मेरी दादी, जिनका मैं पहले भी किस्सों में जिक्र कर चुकी हूँ कि वो बहुत छुआछात करती थी। तो बोले चाची क्या करती थी कि एक आला था आंगन में बना हुआ, उसमें एक कप और प्लेट रखती थी। दोस्तों, जब वो आते थे, वो बाबू चाचा के बहुत अच्छे दोस्त थे। तो जब चाय बन के आती थी तो वो स्टील के ग्लास में बन के आती थी। वो वहाँ से अपना प्लेट और वो जो कप था वो उठाते थे। और मेरी जो चाची थी, उनकी कोई गलती नहीं थी दोस्तों। हम में से किसी, हमने हमें बचपन से, हमें नहीं पता हम बचपन से क्या अंदर होता है, क्या ये छुआछात या क्या बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उस ग्लास से उनके कप में चाय डाली जाती थी और उसके बाद वो उस चाय को पीते थे। कुछ खाने का भी होता था तो उसी प्लेट में उनके अलग से रख दिया जाता था। और वो चाय पीकर और फिर बाबू चाचा हैंडपंप चलाते थे और या पानी देते थे, और वो उस कप बसी को, जो कप और प्लेट थी, उसको वहीं वापस रख जाते थे। तो मैंने तब सोचा कि उन्होंने ये जो, मतलब इसको क्या बोलोगे आप, मतलब जो इसको क्या समझा होगा उनके लिए। ये जो मुझे तो अपमान ही लगा, या ये अजीब सी एक बात थी। इससे बढ़ के उनके लिए दोस्ती थी दोस्तों। उनको बाबू चाचा के साथ जो उनका समय होता था, उनका जो मज़ा था, उनकी जो दोस्ती थी, अ, वो मतलब मेरे ख्याल से उस सबसे बड़ी रही होगी, उस अपमान से बड़ी रही होगी जो उस आले में रखा रहता था। जो मुझे भी याद है कि उस आले में, अब मुझे अलग से याद नहीं आता है कि मैंने कभी ये देखा हो कि उन्होंने ऐसे धोया था या धो के रखते थे, लेकिन हाँ, वो मुझे आला याद है, अभी भी चिरगांव में बना हुआ था। उसमें जो कांच का कप प्लेट रखा रहता था वो भी मुझे याद है। वो याद है मुझे और हमेशा याद रहेगा। तो जब पापा ने दोस्तों ये बात याद दिलाई और उसके बाद मुझे जो तकलीफ़ हुई है, मैंने सोचा ओ मैंने क्या किया, मैंने क्यों किया, मुझसे क्यों हो गया ये। दोस्तों, उसके बाद मैं अपनी मम्मी के पीछे पड़ गई। बहुत सारे साधन नहीं होते थे, सच में नहीं होते थे। बहुत ही मतलब कायदे कायदे में घर चलते थे, और चलने भी चाहिए, कोई इसमें वो बात नहीं है। तो मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी, कल मतलब उसकी हमने खीर नहीं खाई थी, लेकिन हम उसके लिए खीर बना के ले जाएंगे और बना दो। मम्मी बोली अरे अब तुम्हारा ये अच्छा है, कहाँ से बना दे क्या। हमने कहा नहीं मम्मी बना दो। और दोस्तों, ऐसे तो मम्मी जो भी बनाती थी तो मेरा तो नज़र रहती थी, बचपन से शौकीन थी। उस दिन मैंने खीर को बनते हुए देखा। मम्मी ने बहुत ही सिंपल सी खीर बनाई थी। दूध को उबाला दोस्तों, और घर की बनी हुई जो हमारी जो बुआ बनाती थी सेवइयाँ, जो आटे की सेवइयाँ, वो उसमें थोड़ा सा घी में भून के वो डाल दी उबलते, उसमें किशमिश डाल दी, नारियल का चूरा डाल दिया, उसमें कुछ उनके पास वो खजूर रखे थे और उन्होंने खजूर को ऐसे कूट के पीस के उसमें डाल दिया। किशमिश तो थी और दोस्तों वो जो खीर थी, मतलब खजूर के डालने से उसका रंग बदल गया था। आज तक मैं वही खीर बनाती हूँ सेवइयाँ की, जब भी बनाती हूँ। ये बात अलग है कि घर के बने वो नहीं होते हैं सेवई, कई बार बाहर से लेनी पड़ती है, लेकिन दोस्तों वो खीर उन्होंने बनाई और पटा के इसमें शक्कर खजूर सब, मतलब जिसको दिव्य खीर कहते हैं ना, वो खीर बनी थी। अभी भी पानी आ रहा है मुंह में। दोस्तों, अगले दिन मैंने जब क्लास ख़त्म हुई तो मैंने चित्रामणि और जो मेरी सहेली थी सलमा, मैंने उससे कहा कि घर के बिल्कुल पास ही, मतलब स्कूल के बिल्कुल पास हमारा घर था, तो मैंने कहा कि 5 मिनट के लिए घर चलो, है ना। तो दोस्तों फ्रिज नहीं होता था, तो उसमें क्या होता था कि किसी मटके में या किसी पानी, बर्तन में पानी भर के उसके बीच में चीज़ें जो ख़राब ना हो रख दी जाती थी। लेकर आई उनको, और सलमा तो इसी बात पे खुश थी कि ये तो मान गई, ये तो सहेली हो गई मेरी।
और उसको मैं आई और मैंने उसको खीर दी। मैंने कहा देखो, मैंने तुम्हारी अम्मी की बनाई खीर के लिए मना कर दिया था, और लेकिन मेरा तुम्हारे साथ खीर खाने का मन है, और देर से ही सही लेकिन ईद बहुत बहुत मुबारक हो। और ये बोल के मैंने उसको खीर दी, चित्रामणि को खीर दी, और हम तीनों ने खीर खाई। उसके बाद वो दोस्तों बोली कि ना, उस दिन मैंने तुमसे जो प्रसाद के लिए मना किया था, मेरे पापा ने, मेरे अब्बू ने मुझे बहुत डांटा। तो मैंने भी अभी उनको बताया कि असल में समता इस बात से नाराज़ हो गई, तो उन्होंने अम्मी को भी डांटा कि बच्चों को ये सब मत सिखाओ, और मुझे भी डांटा। तो दोस्तों हमने बहुत प्यार से खीर खाई, और हम खूब हंसे। और उसके बाद फिर बस्ता रख के और मैं सलमा के साथ सलमा के घर चली गई। एक डिब्बे में सलमा की अम्मी के लिए भी खीर लेके चली गई। और बस उसके बाद मैं कुछ भी लेकर जाती थी तो सलमा पूछती थी ये प्रसाद है, तो मैं कहती थी नहीं प्रसाद नहीं है। तो बोलती थी ठीक है। फिर एक आध बार कुछ ऐसा हुआ तो मैंने कहा ये प्रसाद है, बोले हाँ मुझे खा के ही बहुत अच्छा लगा था, कि मुझे लगा था कि ये प्रसाद होगा। दोस्तों ये करके बेचारी आ, वो ही सब कर रही थी जो मैं उसके खीर बना के ले गई थी, और मैंने उसके लिए जो खीर बनाई थी, हम दोनों असल में एक दूसरे को बताने की कोशिश कर रहे थे कि आ, हो गई गलती, अब नहीं होगी। और दोस्तों मैंने बहुत कनेक्ट किया। यहाँ पापा ने बोला मुझसे, वहाँ उसके अब्बू ने बोला, यहाँ मतलब पापा ने मुझसे बोला, वहाँ उसके अब्बू ने बोला, और इस तरह से बस प्यार हमारा बरकरार रहा। उसके बाद फिर स्कूल बदल गया, पता नहीं सलमा कहाँ होगी, भोपाल में होगी, टच में नहीं है हम। लेकिन उसके साथ बिताया हुआ समय, और वो ईद पे जो खींचतान होती थी, या जो त्योहार पे उसके प्रसाद ना लेने पे जो मन में मेरे बदले की भावना आई थी, वो बहुत अब भी मुझे कभी कभी याद आती है। और अभी याद आती है और मैं मिस करती हूँ। उनकी अम्मी के कान वाकई बहुत ख़राब हो गए थे। उसके बाद वो बहुत मुश्किल से सुनती थी, और मुझे इतना दुख होता था कि अगर उस दिन उनके जीजा जी ने हेलीकॉप्टर नहीं चलाया होता तो उनकी अम्मी के कान ठीक होते। और ये जो खीर है दोस्तों, ये खीर जब भी बनाती हूँ अब भी वैसे ही बनाती हूँ जैसे मेरी अम्मी ने मुझे खिलाई थी। आप भी बना के देखिएगा। उसमें जो सेवई की खीर है उसमें बस थोड़े से खजूर कूट काट के डाल लीजिएगा, पीस के किस के, बहुत 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 अच्छी बनेगी। ईद बहुत बहुत मुबारक हो दोस्तों, बहुत सारा प्यार।